नमस्कार भाइयों। आज फिर से आपका स्वागत है। आपके सामने शक्ति चक्र रखा हुआ है। इसके मध्य बिंदु में ध्यान केंद्रित करें और हम जो बता रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनते रहें। आपको एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। हमारे सामने ये सवाल उत्पन्न होता है कि हम इस इच्छा शक्ति का विकास कैसे करें। आइए हम व्यावहारिक भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि इच्छा शक्ति वस्तुतः है क्या। इच्छा शक्ति मन की वह सकारात्मक और रचनात्मक क्रिया है जो हमें अभीष्ट कार्यों को निश्चित रूप से करने और अनिष्टकर कार्यों से वैसे ही निश्चित रूप से बचने को प्रेरित, प्रवृत्त और सक्षम बनाती है। दूसरी बात, यह आवश्यक नहीं कि हमारी विगत असफलताएं हमारी भावी असफलताओं के भी सूचक हों। कोई भी व्यक्ति आजीवन दुर्बल रहने को मजबूर नहीं है। आदमी जब चाहे एक बेहतर, श्रेष्ठतर और उच्चतर जीवन के लिए कम से कम दृढ़तापूर्वक प्रयास तो कर ही सकता है। एक भला आदमी सच्चा, शुद्ध और बलवान बनने के लिए कोई भी आयु उत्तम है। इसलिए इच्छा शक्ति का प्रयास बच्चा, जवान, बूढ़ा, बिजनेसमैन, नौकरी वाला, कोई शिक्षक, कोई घर में रहने वाला, कोई गृहिणी, कोई भी कर सकता है और किसी भी समय प्रारंभ कर सकता है। ज़रूरत है केवल पूरे दिन भर में 10 या 15 मिनट निकालने की। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, उठो, साहसी बनो, वीरवान बनो। याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ भी बल या सहायता चाहते हो सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हमें जितनी भी शक्ति एवं सहायता की आवश्यकता है सब हमारे अंदर है। इस मूलभूत तथ्य पर हमारी दृढ़ निष्ठा और अटल श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन अधिकतर होता यही है कि हम चारों तरफ मदद मांगते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं और सोचते हैं कि कोई आके हमारी मदद कर दे, लेकिन ऐसा अधिकतर होता नहीं है। इच्छा शक्ति के विकास हेतु दृढ़ इच्छा का होना बड़ा महत्वपूर्ण है। भले ही यह बात विचित्र सी लगती है, पर हम में से बहुतों में इच्छा शक्ति विकसित करने की इच्छा नहीं होती है। संभवतः हम सोचते हैं कि सदा इसके प्रयास में लगे रहना बड़ा ही झंझट या परिश्रम का कार्य है। परंतु जब हम जान लेते हैं कि हम इतने दुर्बल और क्षुद्र नहीं हैं जैसा कि प्रतिमान होता है, अपितु हम में असीम शक्ति विद्यमान है, हम उसकी अभिव्यक्ति में बाधक समस्त भ्रमों और अवरोधकों को तीक्ष्णतापूर्वक काटकर अपने जीवन में उस शक्ति का विकास करने का निश्चय कर लेते हैं। अपने भीतर की बुराइयों से लड़ने का सर्वोत्तम उपाय है अपने दिव्यत्व को सुदृढ़ कीजिए और बुराई स्वयं ही निकल भागेगी। अपने भीतर के दिव्यत्व को सुदृढ़ करने का क्या उपाय है? इसके लिए हमें दो चीज़ों से बचना होगा। हम कायर ना हों और दूसरा हम मिथ्यावादी ना हों। हमें वीर बनना होगा और साहस का अवलंबन कर सत्य का उसकी चरम परिणति तक अनुसरण करना होगा। हमारा बात वज्ञ होगा, हमारा बोध वाक्य हो, सत्य के साथ जाऊंगा चाहे वे जहाँ भी ले जाए। अपने शक्ति प्रीति को तीव्र कीजिए और तब बाधाओं का सामना करने की ये मनोवृत्ति आप में स्वाभाविक रूप से विकसित होगी। इस रचनात्मक कदम को उठाने में हमारे अंदर से ही दो बाधाएं आ सकती हैं। अपने अतीत के बारे में अनुताप यानी सोचना, और दूसरा होता है भविष्य के बारे में चिंता करना। ये दोनों ही इच्छा शक्ति के विकास में बाधक होती हैं, क्योंकि ये हमारे मन की सभी उन्नत, रचनात्मक तथा सकारात्मक क्रियाओं का समूल उच्छेदन कर देती हैं। फिर वे दोनों पूर्णतः अनावश्यक भी हैं।
अपने अतीत के बारे में अत्यधिक अनुताप और अपने भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हमारे वर्तमान को क्षति पहुंचाती है, हमारे मन को दुर्बल बनाती है और जिसके कारण भविष्य को भी हानि पहुंचती है। मन में ही बंधन है और मन में ही मुक्ति है। मैं मुक्त पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूँ चाहे अरण्य में रहूँ, मुझे बंधन कैसा। मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का बेटा, मुझे भला कौन बांध सकता है। यदि कोई निरंतर ऐसा सोचे तो वह मुक्त हो जाता है। जिस तरह से सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ यह कहा जाए कि विष नहीं है तो सचमुच विष उतर जाता है। इसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं वृद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं किसी बंधन में नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, ऐसा सोचने से वास्तव में वैसा ही हो जाता है और मनुष्य मुक्त ही हो जाता है। और आखिरी बात, भगवत नाम का जप हमें अपने संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करेगा। शक्ति चक्र के बीच में ध्यान केंद्रित करते रहें। हल्के हल्के लंबी और गहरी सांस लेते रहें। आप देखेंगे कि जो बीच में जो बिंदु बना हुआ है वो हल्का हल्का हिल रहा है या उसके चारों तरफ छोटी छोटी रेखाएं घूम रही हैं, चक्र सा घूम रहा है। ये प्रारंभिक अवस्था होती है। हम जब लगातार इसको देखते हैं तो हमें नई नई अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं। वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।